नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 21 अप्रैल हो गई है। अगले 3 दिन का क्या मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहाड़ों पर पहुंच गया है। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उप हिमालय पश्चिम बंगाल और असम के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से आप देखिए ट्रफ रेखा है जो उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना होती हुई दक्षिण भारत तक जा रही है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी एंटी साइक्लोन अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है इस पे तो नजर डालेंगे ही। पहले देखते हैं टेम्परेचर का क्या हाल है। तो कल आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर थे वो वर्धा और अकोला में 45 डिग्री थे। आपने देखा परसों का जो टेम्परेचर था। लेकिन कल जो बारिश हुई है अकोला में, वर्धा में, यानी कि विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इससे वो टेम्परेचर अकोला का देखिए 43 पर आ गया है। लेकिन प्रयागराज और वाराणसी 44.4 और 44 पर पहुंच गए हैं। बिलासपुर 43.8 है। डाल्टनगंज जो झारखंड में 43.8 है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 43.3 है। अमरोती 43 है। अकोला 43, देहरी, बांदा, खजुराहो, आजमगढ़, महबूबनगर, कुरनूल, दुर्ग, जमशेदपुर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गर्मी है वो अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है आपको। और ये जो आपका ये रायलसीमा है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। झारखंड और उड़ीसा वगैरह इन सारे इलाकों में भी काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है। तो अगर ये टेम्परेचर देखें हम तो आप देखिए कि ये जो प्रयागराज और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं यानी पूर्वी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया है टेम्परेचर। और 43 डिग्री के आसपास बांदा वगैरह ये जो इलाके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 40 से ऊपर और 42-43 के आसपास आप देखिए विदर्भ, तेलंगाना, ये मराठवाड़ा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके रायलसीमा में भी 43-42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। यानी गर्मी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दिल्ली में भी 42 या 43 डिग्री का टेम्परेचर 1 या 2 दिनों के अंदर आपको दिखाई देने लग जाएगा। यानी गर्मी जो है वो अब अपने पूरे शबाब पर आ गई है। और अगर देखा जाए तो इस समय ये अभी 11:30 बजे का सुबह का पिक्चर है। उसमें भी आप देखिए विदर्भ और साउथ छत्तीसगढ़ में ये गरजने वाले बादल बनना शुरू हो गए हैं। ये आप मुंबई के साउथ में और मुंबई के आसपास भी बन रहे हैं, कर्नाटक में बन रहे हैं। और ये गंगे पश्चिम बंगाल में एक स्ट्रीक आप देख रहे हो, ये उत्तरी राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, दोपहर होगी, तो गरजने वाले बादल बनना आप देखिएगा शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हम ट्रफ देख रहे हैं इसके साथ साथ ये इसके ऊपर या नीचे की तरफ ये जो वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब अगर इस मैप को देखें तो इस मैप में भी आप देखेंगे कि इसी तरह की एक ट्रफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ये यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, देखिए यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा कुछ बन रहा है और यहाँ से ये ट्रफ जो है वो इस तरह से आ रही है। तो इन सारे इलाकों में ये गरजने वाले बादल बन सकते हैं। और उसी तरह से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं सिंध के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से भी थोड़ी सी नमी ये अरब सागर से लेकर के आ रही है। तो राजस्थान के जो कुछ इलाके हैं यहाँ पर गरज और चमक हो सकती है। बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और पहाड़ों का अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो बहुत ज्यादा उसमें ताकत नहीं है। अगर आप देखें उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलती रहेंगी उत्तर भारत में, यानी कि जो उत्तरी हवाएं हैं वो थोड़ी सी इस समय सुबह और शाम का मौसम सुहावना बना देती हैं। अच्छा मौसम रहता है क्योंकि अभी भी पहाड़ों पर जो बारिश हुई है, स्नोफॉल हुआ, वहां से ये ठंडक लेकर के आ रही है। जब ये हवा का डायरेक्शन धीरे धीरे पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा, उस समय ये सिंध, बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से जो हवाएं आएंगी तब जाकर के गर्मी बढ़ाएगी। तो दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी वेस्टर्ली विंड आना शुरू हो गई है, जिससे कि दिल्ली में टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये सारा इलाका जो है सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। अब मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केरल के कुछ इलाकों में और कोस्टल कर्नाटका में दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएगी। अब आप 22 तारीख को देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर देखें आप अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में भी बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। अब ये हवाएं देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रही है। ये दक्षिण पश्चिमी यानी गर्म हवा यहाँ आना दिल्ली एनसीआर और ये यहाँ से घूम करके मध्य प्रदेश वगैरह में आना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये जो गर्म हवा आएगी इसके कारण जो टेम्परेचर है और ज्यादा बढ़ जाएगा। 43, 44, 45 डिग्री का
आंकड़ा छू लेगा, यानी कि तपती गर्मी जो होती है, भीषण गर्मी जो अभी तक नहीं देखी थी, वो अब आपको दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन ये ऊपर वाले पश्चिम बंगाल से लेकर के ये पूर्वोत्तर राज्यों में, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। बाकी इलाकों का मौसम सूखा ही रहेगा, लेकिन तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश के ये जो तेलंगाना है, इंटीरियर कर्नाटका है, यहाँ पर केरल वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। तो ये, और अगर ये 23 तारीख का देखें तो 23 तारीख में फिर से मध्य महाराष्ट्र वगैरह में और ये आपका तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में बारिश बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में जो आखिरी हफ्ता है आपका जो अप्रैल का, उसमें प्री मानसून गतिविधियों में वृद्धि होने वाली है। और उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और हो सकता है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ महाराष्ट्र, यानी मध्य भारत का ये कई इलाका जो है वो काफी अच्छी बारिश देख पाएगा। और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत में जाएगी, यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो अप्रैल का आखिरी सप्ताह होगा उसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी प्री मानसून एक्टिविटीज की बढ़ेगी, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो प्री मानसून गतिविधियां बढ़ती हैं, उससे थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और मई की शुरुआत भी बारिश के साथ हो सकती है। तो ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि फसलें तो ऑलरेडी कट चुकी होंगी तब तक, तो जो थोड़ा राहत की संभावना हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।